हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन का सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे सेट नंबर 48। इससे पहले ऑलरेडी 47 सेट जो है वो रिवीजन का अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेट अपलोडेड हैं जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, वो भी आप जाकर देखिए। आपके आगामी सारे परीक्षाओं के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि किस अखबार या फिर पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। तो किसने किया था? पॉइनियर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइनियर ने किया था। वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से जो बातें याद रखिएगा वो याद रखिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878 में लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में पारित किया गया था और फिर बाद में जाकर लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया था। वहीं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में इस कानून जो था इसमें यह प्रावधान था कि अगर कोई अखबार कोई आपत्तिजनक चीज़ छापता है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जो है वो जब्त कर लेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो किसके शासन काल के दौरान घटित हुई। तो यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था कब से कब? 1775 से लेकर 1782 तक, और फिर जाकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो सलवाई की संधि के द्वारा 1782 में समाप्त हो जाता है। तो उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट कह रहा है उस्ताद मंसूर जो है वो किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो उस्ताद मंसूर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस्ताद मंसूर हो गए, आगा रजा हो गए, अबुल हसन हो गया, मोहम्मद नासिर हो गया, यह सब जो है वो जहांगीर के शासनकाल में थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। और जहांगीर के शासनकाल में ही मुगल चित्रकला जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। नेक्स्ट कह रहा है कि दैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे माधवाचार्य, जो कि ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। वहीं शंकराचार्य से याद रखिएगा, ये अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। वहीं रामानुजाचार्य से याद रखिएगा, ये विशिष्ट दैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। और निम्बकाचार्य से याद रखिएगा, ये द्वैता दैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट कह रहा है दीवाने कोही विभाग की स्थापना जो है वो किस शासक के द्वारा किया गया था। तो दीवाने कोही जो था वो मुख्य रूप से एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT से याद रखिएगा कि इसी को मोहम्मद बिन तुगलक को ही स्वप्नशील, पागल और रक्त पिचासू के नाम से भी संबोधित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है चंदावर का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी जो है वो विजयी हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1194 में। नेक्स्ट कह रहा है लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संग्राम राज। उत्पल वंश के बाद ही कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। तो किसने बताया था? तारानाथ बताया था, जो कि एक बौद्ध विद्वान था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तारकनाथ। नेक्स्ट कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजौर में। और बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो चोल शासक राज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आप लोगों को याद होगा चोल वंश से भी कि चोल वंश का संस्थापक जो था वो विजयालाल था और इसकी राजधानी भी कहाँ थी? तंजौर ही थी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था। तो चतुर्थ बौद्ध संगति में, जिसका आयोजन जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, और इसी संगति में बौद्ध धर्म जो था वो 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। नेक्स्ट कह रहा है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़ा।
वहीं जैन धर्म से याद रखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर यानी कि जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, और जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे, जिसमें जो अंतिम तीर्थंकर थे वो महावीर हुए थे। और यहाँ एक तीसरे तीर्थंकर की बात कहा है जिनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, तो तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्व वेद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अथर्व वेद। अथर्व वेद में ही जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि का वर्णन मिलता है, और इसी वेद में ही सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हून आक्रमण की जो जानकारी है वो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख। और इस स्तंभ लेख का जो संबंध है वो स्कंद गुप्त से है। नेक्स्ट कह रहा है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो अमाजू कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस ग्रह का विशिष्ट गुण है उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो किस ग्रह का है? बुध का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, और यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नेक्स्ट कह रहा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यह जो है वो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है, और इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है, जिससे इसके आसपास का भाग जो है वो प्रकाशित रहता है, और यही रीजन है कि इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो स्थल रुद्ध नहीं है? स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होता है? जिसकी सीमा जो है वो समुद्र को नहीं छूती है, उसको स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। तो थाईलैंड जो है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं काजाकिस्तान से याद रखिएगा, काजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट कह रहा है ओस्मान बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वो नील नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसका उद्गम स्थल जो है वो विक्टोरिया झील है। नेक्स्ट कह रहा है बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो कर्नाटक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी नदी जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है? मूसी, हाँ कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना भी कृष्णा की सहायक नदी है। दूध गंगा भी सहायक है। जलांगी नहीं है, क्योंकि जलांगी जो है वो हुगली की सहायक नदी है, कृष्णा की नहीं बल्कि हुगली की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। वहीं अगर हम लोग कृष्णा नदी की बात करते हैं तो कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और इस मानसून का जो विस्तार है वो जून से सितंबर माह तक होता है, और इस मानसून के कारण भारत में लगभग 74% वर्षा होती है। नेक्स्ट कह रहा है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश जो है वो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा होता है, असम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट कह रहा है भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वो 1914 में शिमला में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 में शिमला में। 1914 से याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध भी प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है शिमला तथा मनाली का क्षेत्र जो है वो हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी यह सब जो है वो लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय के अंतर्गत। नेक्स्ट कह रहा है कि दीनदयाल बंदरगाह जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह जो है वो पश्चिमी तट गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात।
नेक्स्ट कह रहा है भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई अगर हम लोग बात करते हैं तो 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। तो दलहन शोध संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। नेक्स्ट कह रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। तो सीमा सुरक्षा बल की जो स्थापना है वो 1965 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1965 में। नेक्स्ट कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम टॉन्सले के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो तारापुर महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना जो है वो 1972 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर महाराष्ट्र। वहीं नरोरा की बात करते हैं तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा की बात करते हैं तो ये गुजरात में है। और रावत भाटा की बात करते हैं तो यह राजस्थान में है। नेक्स्ट कह रहा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में अवस्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में और भी कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह सब जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। आगे कह रहा है भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, 1980 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 में पारित किया गया था। और अगर यहाँ आपसे पूछा है वन संरक्षण अधिनियम, अगर पूछ दे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वो रोम, इटली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोम। और इसकी स्थापना जो है वो 1946 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की एक पुस्तक और याद रखिएगा, उस पुस्तक का नाम है संसद के 3 दशक। आगे कह रहा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस जो है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में चावल का मूल्य जो है वो 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं 2 रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 रुपये प्रति किलोग्राम। आगे कह रहा है राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो 1949 में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ों मुख्य विषयों को शामिल किया जाता है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। जनसंख्या को नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। और मानव विकास सूचकांक जो है वो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो यह किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना था कब से कब, 1951 से लेकर 1956 तक, जो कि हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था। और उसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट कह रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यह सब जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और कृषि जो आएगा वो प्राथमिक क्षेत्र और सेवा जो आएगा वो तृतीयक क्षेत्र।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक क्षेत्र। देखिए, अर्थव्यवस्था का एक ऐसा क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, उसी को द्वितीयक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। और इस समिति के अंतर्गत फिर दो उप समितियाँ भी थी, एक था मूल अधिकार उप समिति और एक था अल्पसंख्यक उप समिति, जिसमें मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा उपराष्ट्रपति का पद जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। देखिए, उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, फिर वित्तीय आपात हो गया, न्यायिक पूर्वावलोकन हो गया, यह सब जो है वो कहाँ से लिया गया है? महाभियोग हो गया, यह सब जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप जो है वो किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह जो है वो तीसरी अनुसूची में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता को 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है, परित्याग, पर्यवसन और वंचित करना। और प्राप्त कितने तरीके से किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और 3 तरीके से समाप्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं नागरिकता की बात करते हैं तो नागरिकता का विवरण जो है वो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? तो यह जो है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण जो है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो है वो अनुच्छेद 49 में वर्णित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। नेक्स्ट कह रहा है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति को अपने पद के अनुसार क्रमशः कौन सा है? तो रामनाथ कोविंद का क्रम है 14वां और वेंकैया नायडू का है 13वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 एवं 13। नेक्स्ट कह रहा है, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक दूसरे को देंगे। वहीं वर्तमान समय में जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट कह रहा है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा जो है वो किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो यह दिया जाता है गॉडगिल फार्मूले के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गॉडगिल फार्मूले के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए उस राज्य के आर्थिक स्थिति, आर्थिक संरचना और सामरिक महत्ता को आधार माना जाता है, जिसके अंतर्गत राज्य विशेष को मिलने वाली वित्तीय सहायता में 90% अनुदान होती है और 10% ऋण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो कितने वर्षों का होता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट कह रहा है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान जो है वो गलत है, यह पूछ रहा है। बलवंत राय मेहता 1957 सही है, अशोक मेहता 1977 सही है, GBK राव समिति 1985 सही है, LM सिंघवी समिति 1988 गलत है। ये LM सिंघवी समिति 1986 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं पंचायती राज से याद रखिएगा, भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन जो है वो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1959 में राजस्थान के नागौर में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषयों की संख्या है। नेक्स्ट कह रहा है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से क्या है? तो टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट कह रहा है भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था। तो भारत जो है वो ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी में जीता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में। नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो टोटल 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 119। नेक्स्ट कह रहा है किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं। तो उसको नेक्रोसिस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों को जोड़ों का दर्शाता है। तो देखिए मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 22 जोड़ों जो होता है वो ऑटोसोम होता है और एक जोड़ी जो 23वां लिंग होता है वो गुणसूत्र होता है। पुरुषों में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो XY होता है और महिलाओं में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो XX होता है। यहाँ आपसे पुरुषों के बारे में पूछा है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जो है वो ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, यह पूछ रहा है। तो जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है वो स्तन्यपायी नहीं है। तो देखिए सार्क ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्क जो है वो नहीं है। सार्क की अगर बात करते हैं तो सार्क जो है वो मत्स्य वर्ग का प्राणी है। नेक्स्ट कह रहा मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं, यह पूछ रहा है। तो मानव मस्तिष्क में कुल 4 निलय होते हैं, 2 पार्श्व निलय जो दाएं एवं बाएं गोलार्ध में होते हैं और तृतीय निलय जो होता है वो अग्र मस्तिष्क में होता है और चतुर्थ निलय जो होता है वो पश्चिम मस्तिष्क में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है। तो कौन है, एल्बुमिन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं मानव मूत्र का जो pH मान होता है वो लगभग 6 होता है और इसमें सामान्यतः 95% जल, 2% अनावश्यक लवण, 2.6% यूरिया और कुछ मात्रा में यूरिक एसिड उपस्थित होता है। नेक्स्ट कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो यकृत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत से याद रखिएगा, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो है वो प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है और भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत जो है वो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट कह रहा है 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले प्रतिपथ में 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा P बराबर V²/R। यहाँ पर V की वैल्यू कितनी दी हुई है 150 और R की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है। तो इसको अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा पानी की बूंदे का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है। तो न चिपकने का कारण है आसंजक बल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आसंजक बल। नेक्स्ट कह रहा है कि तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि जो है वो कितनी होती है। तो कितना होता है 24 घंटा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटा। नेक्स्ट कह रहा है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पेंडुलम को अगर आप चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसकी समय अवधि जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था क्या कि T बराबर 2π√L/g। तो यहाँ क्या होगा, g का मान जैसे जैसे कमेगा वैसे वैसे आवर्तकाल क्या है बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है। तो एक्स किरणें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट कह रहा है जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनंत। नेक्स्ट कह रहा है वृद्धांता नामक रोग को किसके प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो एक अनुवांशिक रोग है, इसको किसी भी प्रकार से दूर नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक जो है वो निष्क्रिय गैस का उदाहरण है। तो इनर्ट गैस कौन है, आर्गन है, आर्गन हो गया इनर्ट गैस। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन ये सब क्या है, ये सब जो है वो इनर्ट गैस है। नेक्स्ट कह रहा है आतिशबाजी में हरा रंग जो है वो किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो हरा रंग जो है वो बेरियम क्लोराइड लवण के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियम। वहीं अगर लाल रंग पूछ दे तो वो स्ट्रोसियम के कारण होता है, नीला रंग जो है वो कॉपर के कारण होता है, और सिल्वर रंग जो है वो एल्युमिनियम के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बिलियन भी कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समांगी मिश्रण। एक चीज़ याद रखिएगा, किसी बिलियन में विलेय की कणों की त्रिज्या जो है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है। नेक्स्ट कह रहा है एल्युमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत अपघटन के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। तो यह कौन करता है, लाइकेन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। नेक्स्ट कह रहा है टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग अ पास्ट लीजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आर.पी. गुप्ता, जो कि लोगों में आर्थिक जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो यह किया है केरल सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल ने। वहीं केरल से याद रखिएगा नमथ बसई कार्यक्रम और आई एम ऑल्सो डिजिटल कार्यक्रम भी जो है वो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ओलंपिक टिकट पाने वाले पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है। तो उनका नाम क्या है, भवानी देवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल जो है वो कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह किया गया है बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। इसका नाम जो है वो सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल है। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में किस राज्य ने 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा किया है। तो 9 पुस्तकालय खोलने की घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। इस पुस्तकालय में बच्चों जो हैं वो बोटिंग का आनंद लेते हुए किताब पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट कह रहा सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है। तो यह किया है स्विट्जरलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट कह रहा वर्ष 2021 में डस्लिक सेकंड सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है वो किन 2 देशों के मध्य हुआ है। तो यह हुआ है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत उज्बेकिस्तान के बीच। और कहाँ हुआ है इसका आयोजन, उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ है। उज्बेकिस्तान से याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद। नेक्स्ट कह रहा है भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो अफगानिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट कह रहा है 93वां अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में सिर्फ 10 लघु फिल्मों में से किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है। तो यह भारतीय लघु फिल्म है जिसका नाम है बिट्टू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में BPCL के प्रोपलीन व्युत्क्रम पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ किया है, केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। नेक्स्ट कह रहा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है डॉक्टर अजय माथुर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो 2015 में शुरू किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है। तो यह जो है वो अमेरिका के पास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। और भारत जो है वो इसमें चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है।
तो यह किस देश के साथ किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट कह रहा है हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसका थीम क्या था? तो जिसका थीम था वोकल फॉर लोकल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट कह रहा है कि किस प्रसिद्ध लेखक या लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किनको किया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, और इनको यह पुरस्कार जो है वो मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत जो है वो भारत में कब की गई? तो प्रथम चरण की शुरुआत जो है वो 16 जनवरी 2021 को किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 2021 को। वहीं कोविड-19 से याद रखिएगा, कोविड-19 को 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य जो था भारत में वो था हरियाणा। लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य था राजस्थान, और पहला प्लाज्मा बैंक जो है वो दिल्ली में खोला गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो G7 2021 की मेज़बानी किया है? तो वो किया है ब्रिटेन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ब्रिटेन। नेक्स्ट कह रहा है कि ई ज्ञान मित्र ऐप जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है? तो यह किया गया है किसके द्वारा? दादर नगर हवेली और दमन दीव के द्वारा। यह ऑनलाइन शिक्षा के लिए यह जो है वो लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दादर और नगर हवेली और दमन दीव। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके आगे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस थे, जिसका क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो है वो PDF क्लास में अटैच है। PDF के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर अब पढ़ेगा इंडिया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको सारे PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।